आनंद मठ। आनंद मठ और ऋषियों की अनमोल धरोहर को संजोएं। भद्रं कर्णेभिः शृणुयाम देवाः, भद्रं पश्येमाक्षभिर्यजत्राः, स्थिरैरङ्गैस्तुष्ट्वागुंसस्तनूभिः व्यशेम देवहितं यदायुः। स्वस्ति न इन्द्रो वृद्धस्रवाः, स्वस्ति नः पूषा विश्ववेदाः, स्वस्ति नस्तार्क्ष्यो अरिष्टनेमिः, स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। सच्चिदानन्दरूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रयविनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नमः। श्रीकृष्णाय वयं नमः। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं, देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। ततो जयमुदीरयेत्। भगवान शिवजी की महिमा का हम लोग प्रसंग सुन रहे थे। इसमें शिव सहस्रनाम का प्रसंग आया है और ये जो शिव सहस्रनाम है तो अनेक ऋषियों ने इसकी महिमा गाई। ये प्रसंग तो भगवान कृष्ण सुना रहे थे युधिष्ठिर जी को, और बाद में भगवान वेदव्यास जी भी उस सभा में कई संत उपस्थित हैं, कई ऋषि उपस्थित हैं। आरंभ में ही हम लोगों ने देखा था कि भीष्म पितामह जिस समय पर सरसैया में थे, उस समय पर जो भी गणमान्य ऋषि थे वो प्रायः वहाँ उपस्थित होते थे और वहाँ नियमित रूप से सत्संग आयोजित होता था। तो
तो जिस समय पर ये संवाद चल रहा है भीष्म पितामह और महाराज युधिष्ठिर के मध्य, उस समय हजारों की संख्या में श्रेष्ठ लोग वहाँ उपस्थित हैं। जब भगवान कृष्ण के द्वारा शिव सहस्र नाम की महिमा का गायन किया गया, तो वेदव्यास जी बोलते हैं कि युधिष्ठिर, तुम भी इस स्तोत्र का पाठ करो। महायोगी ततः प्राह कृष्णद्वैपायनो मुनिः पठस्व पुत्र भद्रम ते प्रियताम ते महेश्वरः। तो तुम भी इसका पाठ करो और निश्चित रूप से भगवान महादेव तुम्हारे ऊपर प्रसन्न होंगे। उसी सभा में कपिल मुनि विराजमान हैं। सांख्य शास्त्र के आचार्य हैं कपिल मुनि। वो भी इस स्तोत्र की महिमा का गायन करते हैं। कपिलश्च ततः प्राह सांख्यर्षिर्देव सम्मतः मया जन्मान्यनेकानि भक्त्याचाराधितो भवः। कपिल मुनि बोलते हैं कि मैंने अनेक जन्मों तक भक्तिभाव से भगवान शिव की आराधना करी है और भगवान शिव के प्रसन्न होने पर ही मुझे सांख्य शास्त्र का बोध प्राप्त हुआ है। इसी तरह से वाल्मीकि ऋषि वहाँ उपस्थित हैं। वो भी बोलते हैं कि किस तरह से मेरे जीवन में भगवान शिव की कृपा हुई है, और इतनी कृपा है भगवान शिव की कि यदि कोई ब्रह्म हत्यारा भी हो तो भगवान शिव के अनुग्रह से वह उस पाप से मुक्त हो जाता है। परशुराम जी इस स्तोत्र की महिमा का गायन करते हैं। विश्वामित्र जी उसी सभा में उपस्थित हैं। बोलते हैं, विश्वामित्रस्तदोवाच क्षत्रियोऽहं तदा भवं ब्राह्मणोऽहं भवानीति मयाचाराधितो भवः तत्प्रसादान् मया प्राप्तं ब्राह्मण्यं दुर्लभं महत्। विश्वामित्र जी बोलते हैं कि मेरा जन्म तो क्षत्रिय कुल में हुआ था, लेकिन भगवान शिव के अनुग्रह से मुझे ब्राह्मणत्व की प्राप्ति हुई। तो इस तरह से अनेक ऋषियों ने इस स्तुति की महिमा का गायन किया है। गर्ग ऋषि बोलते हैं, पराशर ऋषि हैं, मांडव्य, गालव, इस तरह से अनेक ऋषियों ने भगवान शिव की महिमा का गायन किया है और इस स्तोत्र की महिमा का गायन किया है। तो इस तरह से ये जो भगवान कृष्ण और युधिष्ठिर जी के मध्य संवाद चल रहा था शिव महिमा को लेकर के, वो संवाद संपन्न हुआ है। फिर युधिष्ठिर जी भीष्म जी से प्रश्न करने लगे हैं। तो आगे जो प्रसंग है उसमें स्त्री धर्म क्या होता है उसका वर्णन है। अनेक प्रकार के गृहस्थाश्रम के जो धर्म होते हैं, जो कर्तव्य होते हैं, उन कर्तव्यों से संबंधित वर्णन है, प्रसंग है। काम वृत्ति को लेकर के एक बड़े विस्तार से एक चर्चा हुई है और उस चर्चा में ये निर्णय दिया गया कि व्यक्ति को हमेशा ही अपने चरित्र को लेकर के सावधान रहना चाहिए। ये कामवृत्ति ऐसी है जो कि व्यक्ति को एक क्षण में पथभ्रष्ट कर सकती है। एक क्षण में व्यक्ति पतित हो सकता है। इसलिए यूँ तो कोई भी आकर्षण हो, चाहे वो भोजन संबंधी आकर्षण हो, चाहे वो वस्त्र संबंधी आकर्षण हो, किसी भी प्रकार का भोग हो, हर भोग ही व्यक्ति को अपनी ओर आकर्षित करता है और वो पतन का कारण बनता है। लेकिन इन सभी आकर्षणों में जो काम संबंधी आकर्षण है वो सबसे प्रबल होता है।
और इसकी प्रबलता का यहाँ बड़े विस्तार से वर्णन है कथानक के माध्यम से। और ये कहा गया कि व्यक्ति को सतत ही अपनी इस वृत्ति को लेकर के सावधान रहना चाहिए। स्त्री चरित्र के संदर्भ में शास्त्र में बहुत स्पष्ट रूप से ये बात कही गई है कि स्त्री को कभी भी पूर्ण रूप से स्वतंत्र नहीं होना चाहिए। बोलते हैं नास्ति स्वतंत्रता स्त्रीणाम अस्वतंत्रा ही योषितः प्रजापति मतम ह्येतत् न स्त्री स्वातंत्र्यमर्हति। तो यहाँ पर बोलते हैं कि प्रजापति ने ये नियम बनाया है, ये मर्यादा बनाई है कि स्त्री को कभी भी पूरी तरह से स्वतंत्र नहीं होना चाहिए। ये श्लोक बड़ा प्रचलित है, मनुस्मृति में भी ये श्लोक प्रायः आता है। पिता रक्षति कौमारे भर्ता रक्षति यौवने पुत्राश्च स्थविरे काले नास्ति स्त्रीणाम स्वतंत्रता। बोलते हैं यहाँ पर भीष्म जी कि जिस समय कौमारी अवस्था होती है उस समय पिता के संरक्षण में स्त्री को रहना चाहिए, फिर विवाहित होने पर पति के संरक्षण में रहना चाहिए और वृद्धावस्था में पुत्रों के संरक्षण में स्त्री को रहना चाहिए। ये समाज का कर्तव्य है कि वह स्त्री को एकाकी स्वतंत्र रूप से कभी भी न छोड़े। तो ये यहाँ पर विस्तार से इस प्रसंग में चर्चा हुई है। इसके बाद अनेक प्रकार के युधिष्ठिर जी के द्वारा प्रश्न किए गए हैं, छोटे छोटे प्रश्न हैं और उन प्रश्नों का उत्तर देते हैं। दान के संदर्भ में एक प्रश्न है, श्राद्ध के संदर्भ में। प्रायः हमारे सनातन जो समाज है उस समाज में एक पितृ श्राद्ध की एक परंपरा है। और वैसे तो श्राद्ध कभी भी शुभ मुहूर्त में शुभ तिथि में किया जा सकता है, लेकिन ज्योतिषियों ने और आचार्यों ने साल में एक समय ही 15 दिन का एक समय ही निर्धारित कर दिया है जिसको पितृपक्ष बोलते हैं। तो उस पितृपक्ष में विशेष रूप से श्राद्ध का विधान हम पूरे समाज में देखते हैं। यहाँ पर प्रश्न ये किया गया है कि श्राद्ध में किस ब्राह्मण को भोजन करवाना चाहिए। जब भी अपने किसी पितर का किसी बड़े का श्राद्ध करना हो तो उस समय पर किस ब्राह्मण को आमंत्रित करना चाहिए। तो यहाँ पर फिर ब्राह्मण के चरित्र, ब्राह्मण के स्वभाव का वर्णन किया गया कि कौन सा ब्राह्मण है जो कि श्राद्ध में भोजन करवाने के योग्य है और कौन ब्राह्मण है जो श्राद्ध करवाने के, श्राद्ध का भोजन खिलाने के योग्य नहीं है। बोलते हैं कि जो शुल्क लेकर के वेद का विक्रय करते हों, शुल्क लेकर के वेद पढ़ाते हों अथवा शुल्क देकर के वेद पढ़ते हों, ये बात ध्यान दीजिएगा। ये स्पष्ट रूप से शास्त्र में ये कहा गया कि जो व्यक्ति माने ब्राह्मण शुल्क लेकर के वेद पढ़ा रहा हो अथवा शुल्क दे करके वेद पढ़ रहा हो तो ऐसा करना पाप है। ये एक तरह का वेद का विक्रय करना है और वेद का विक्रय करना वैसा ही पाप माना जाता है मानो कि ब्रह्म हत्या कर दिया हो, इस तरह से।
तो ये वेद का विक्रय सर्वथा ही निषिद्ध है। ब्रह्मचर्य के विषय में युधिष्ठिर जी ने प्रश्न किया, किम परम ब्रह्मचर्यम च किम परम धर्म लक्षणम किम च श्रेष्ठतमं शौचम तन्मे ब्रूहि पितामह। बोलते हैं कि श्रेष्ठ ब्रह्मचर्य क्या है, श्रेष्ठ धर्म क्या है और श्रेष्ठ पवित्रता कौन सी है। बोलते हैं कि मांस और मदिरा का सर्वथा त्याग ये ब्रह्मचर्य की श्रेणी में आता है। ब्रह्मचर्यात् परम तात मधुमांसस्य वर्जनम, मांस मदिरा का त्याग करना ये ब्रह्मचर्य है। वेदोक्त मर्यादा में रहना, वेद के द्वारा निर्धारित जो जीवन शैली है उसी में रहना ये श्रेष्ठ धर्म है। और मन और इंद्रियों को अपने वश में रखना ये श्रेष्ठ पवित्रता है। इस तरह से ब्राह्मण के और अनेक लक्षणों की चर्चा यहाँ पर करते हैं। बोले कि जो ब्राह्मण स्वधर्म का त्याग कर दे, वेदाध्ययन का त्याग कर दे, वह ब्राह्मण श्राद्ध का भोजन करने के योग्य नहीं है। वेद मंत्रों के साथ जब हव्य कव्य प्रदान किया जाता है, मंत्रपूतम सदा हव्यम कव्यम चैव न नश्यति प्रतिगृह्णन्ति तद्देवा दातुर्न्यायात् प्रेक्षतः। वेद मंत्रों का उच्चारण करते हुए जब हव्य कव्य प्रदान किया जाता है तभी वह देवता और पितरों के लिए ग्राह्य होता है। लेकिन वेद मंत्रों के साथ साथ जो सबसे और ज़्यादा ज़रूरी चीज़ बताते हैं, बोलते हैं कि यदि किसी को वेद मंत्र नहीं भी आता हो लेकिन उसके हृदय में श्रद्धा गहरी हो, तो गहरी श्रद्धा के साथ दिया हुआ भोजन अथवा दान भी देवताओं को और पितरों को प्राप्त होता है। अच्छा, दान के संदर्भ में एक बड़ा सुंदर प्रश्न पूछा गया है कि किस तरह का अर्थोपार्जन करने से व्यक्ति को सुख की प्राप्ति होती है। ये एक बड़ा ज़रूरी प्रसंग है, इसको ज़रूर जानना चाहिए। बोले कि किस प्रकार से अर्थोपार्जन किया जाए जिससे कि व्यक्ति को सुख की प्राप्ति हो। कस्मिन् काले चरेत धर्मम कस्मिन् कालेऽर्थमाचरेत कस्मिन् काले सुखी च स्यात् तन्मे ब्रूहि पितामह। प्रश्न करते हैं कि मनुष्य को किस समय पर धर्म का आचरण करना चाहिए, अर्थोपार्जन किस समय करना चाहिए और किस प्रकार के अर्थोपार्जन से सुख का भोग प्राप्त होता है। काल का विभाग किया गया। बोले यह जो हमारा पूरा दिन है, इस पूरे दिन को 4 हिस्सों में विभाजित करना चाहिए। उनमें से काल का जो प्रथम हिस्सा है, माने जो ब्रह्म मुहूर्त का काल है, वह मोक्ष के लिए होना चाहिए। मोक्ष के लिए मतलब अध्यात्म चिंतन, अध्यात्म साधना के लिए होना चाहिए। उसके बाद में जो दूसरा हिस्सा है वह धर्म कार्य के लिए होना चाहिए।
दिन का तीसरा हिस्सा मतलब लगभग मध्याह्न काल धनार्जन के लिए, अर्थोपार्जन के लिए होना चाहिए, और जो अंतिम हिस्सा है वह भोग, कामोपभोग के लिए होना चाहिए। इस तरह से अब यहाँ पर धर्म, ब्राह्मण के धर्म के विषय में कुछ बड़ी सुंदर बातें यहाँ पर की गई हैं। प्रश्न पूछा गया है कि ब्राह्मणों का श्रेष्ठ धर्म कौन सा है। उत्तर देते हैं, क्रोध रहित होना, धर्म परायण होना, सत्यनिष्ठ होना, ये ब्राह्मण के श्रेष्ठ धर्म माने गए हैं। जिनके पास ज्ञान तो है लेकिन ज्ञान का अभिमान नहीं है, उनको ब्राह्मणों में श्रेष्ठ माना गया है। बोलते हैं अमानिनः, सर्वसहा। सर्वसहा मतलब जिनके जीवन में तितिक्षा वृत्ति है। प्रायः हम क्रोध का आचरण तभी करते हैं जब हम किसी बात को सहन करने में असमर्थ होते हैं। जिसके जीवन में तितिक्षा का अभाव होता है, सहन वृत्ति का अभाव होता है, प्रायः वही व्यक्ति अत्यधिक क्रोध करता हुआ देखा जाता है। यहाँ पर बोलते हैं सर्वसहा। सर्वसहा मतलब हर प्रकार के कष्ट को सहन करने की सामर्थ्य होनी चाहिए। बहुत ज़्यादा लोभ वृत्ति होना भी ब्राह्मण के लिए ठीक नहीं है, पतन का कारण है। इसी प्रकार से पवित्रता, संकोची स्वभाव, बहुत ज़्यादा जो ये अल्हड़पना होता है, ये ब्राह्मण के लिए ठीक नहीं है। उसको थोड़ा संकोची होना चाहिए, ऐसा बोलते हैं। अलुब्धाः शुचयो वैद्या व्रीमन्तः सत्यवादिनः, सत्यवादी हो और अपने कर्तव्य का पालन करने में कुशल हो। वेदों के अध्ययन अध्यापन में रुचि रखता हो, वेदों का विधिवत अध्ययन करता हो और वेदों का अध्ययन करते हुए उसको शास्त्र की विद्वता प्राप्त हो गई हो, सदाचारता हो, सुशीलता हो। तो ऐसे गुणों से संपन्न यदि कोई ब्राह्मण है तो निश्चित रूप से वह सम्माननीय है, वह पूजा के योग्य है। ऐसे ब्राह्मण को यदि श्राद्ध काल में आमंत्रित किया जाए तो उसको दिया हुआ भोजन निश्चित रूप से पितरों और देवताओं को प्राप्त होता है। बड़ी सुंदर यहाँ पर बात बोलते हैं, बोले कि तारयेत कुलम सर्वमेको पीह द्विजोत्तमः किमंग पुनरेवैते तस्मात् पात्रम समाचरेत। श्राद्ध कार्य करने वाले का यह कर्तव्य है कि वह योग्य ब्राह्मण की तलाश करे। ये एक तरह से कर्तव्य निर्धारित कर दिया गया। आपको क्या बताएं, यहाँ पर ऐसा भी वर्णन है कि वह ब्राह्मण भी श्राद्ध का भोजन करने का पात्र नहीं है जो मंदिर में पुजारी का काम करता हो। वैतनिक वेतन लेकर के और मंदिर में पुजारी का काम करता हो, वह भी श्राद्ध का भोजन ग्रहण करने के योग्य नहीं, ऐसे बोलते हैं। उत्तम ब्राह्मण की तलाश करना
ये व्यक्ति का कर्तव्य है। और ये बोलते हैं यहाँ पर कि यदि एक भी उत्तम ब्राह्मण को श्राद्ध कर्ता के द्वारा भोजन करवा दिया गया हो तो वह ब्राह्मण उस श्राद्ध कर्ता के पूरे कुल को तार देता है, ये बोलते हैं। तारयेत कुलम सर्वम एकोपी है द्विजोत्तम। एक भी उत्तम ब्राह्मण, श्रेष्ठ ब्राह्मण यदि प्राप्त हो जाए तो वह श्राद्धकर्ता के पूरे कुल को तार देता है। और यदि जो लक्षण बताए गए हैं ब्राह्मण के, उन लक्षणों से संपन्न यदि अनेक ब्राह्मण मिल जाएं तब तो फिर कहना ही क्या है। इसलिए ये श्राद्धकर्ता का दायित्व है कि वह सुपात्र ब्राह्मण की खोज करे और उसके तृप्त हो जाने पर संपूर्ण देवता, पितर, ऋषि ये सब तृप्त हो जाते हैं। तृप्ते तृप्ताः सर्वः देवाः पितरो मुनयोपि च, ये बोलते हैं। भोजन के संदर्भ में एक बड़ी सुंदर चर्चा यहाँ पर हुई है। जिस समय पर श्राद्ध का भोजन खिलाना हो, किसी योग्य ब्राह्मण को पवित्र भोजन करवाना हो, तो उस समय पर भोजन की पवित्रता क्या होती है और भोजन कब अपवित्र हो जाता है। यहाँ पर तो इस तरह से बोल देते हैं कि इन वजहों से यदि भोजन अपवित्र हो गया हो तो फिर वह भोजन देवताओं का भाग नहीं माना जाता है, बल्कि वह राक्षसों का भाग हो जाता है। कब कोई भोजन राक्षसों का भाग हो जाता है तो बोलते हैं कि असमय में करवाया हुआ भोजन, असमय में, बोले हमारे यहाँ पर भोज का आयोजन हुआ है। अच्छा, कितने बजे भोज का आयोजन हुआ है? बोले रात्रि में 12 बजे। और रात्रि में 12 बजे जो भोज का आयोजन होगा तो वह क्या है? बोले असमय में है ना। किस समय भोज किया गया है? बोले सायंकाल में 4 बजे। तो वो असमय है। भोजन का जो उचित समय होना चाहिए उसी समय पर जब भोज दिया जाता है तो वही पवित्र भोजन माना जाता है। अच्छा, भोजन की अपवित्रता के संदर्भ में बोलते हैं, लंघितम चावलीढ़ च कलिपूर्वम च यत्कृतम। बोले कि जिस भोजन को लांघ दिया गया हो, माने कहीं पर भोजन रखा हो, भोजन का पात्र रखा हो और उसके ऊपर से हो करके लोग गुजर गए हों, तो अगर किसी भोजन को लांघ दिया गया हो तो फिर वह राक्षस का भाग माना जाता है। फिर वो मनुष्य अथवा देवता का भाग नहीं रह जाता है। बहुत सावधान रहने की ज़रूरत है जी। बोलते हैं जो लड़ाई झगड़ा करते हुए भोजन बनाया गया हो, भोजन बनाते समय लड़ाई झगड़ा हो रहा हो तो वह भोजन भी राक्षसों का भाग हो जाता है। कली पूर्वम चयत कृतम। कली का मतलब होता है कलह। कलह करते हुए जो भोजन प्रसाद बनाया जाए वह भी अपवित्र हो जाता है, ऐसे बोलते हैं। रजस्वला स्त्री के द्वारा जिस भोजन का स्पर्श कर लिया गया हो वह भी अपवित्र हो जाता है। कुत्ते ने स्पर्श कर लिया हो, कुत्ते के द्वारा भोजन अथवा भोजन पात्र को स्पर्श कर दिया गया हो,
वह भोजन भी अपवित्र हो जाता है, ऐसे बोलते हैं। जिस भोजन में केस पड़ गए हों, बाल गिर गए हों, तो केस अथवा कीड़े गिर गए हों, वह भोजन भी अपवित्र हो जाता है। केश कीटावपतितम क्षुतम स्वभिरवेक्षितम, छींक से भी दूषित हो जाता है। तो छींक पड़ गई हो तो उससे भी वह दूषित हो जाता है। भोजन देने वाला अगर तिरस्कार पूर्वक अथवा रोते हुए भोजन दे रहा हो, तिरस्कार वृत्ति से अथवा रोते हुए अगर वह भोजन दे रहा हो तो वह भी राक्षस का भाग माना जाता है। भोजन के लिए किसी को आमंत्रित किया गया हो और आमंत्रित व्यक्ति को भोजन करवाने से पहले ही भोजन करवाने वाले व्यक्ति ने भोजन ग्रहण कर लिया हो, तो उस दशा में भी वह भोजन का दान अपवित्र माना जाता है, ये बोलते हैं। अच्छा, किसी दुराचारी व्यक्ति को भोजन करवाया जा रहा हो, किसी ने उच्छिष्ट करके छोड़ दिया हो, परोच्छिष्टम चयद भुक्तम परिभुक्तम चयद भवेत, दैवे पित्ते च सततम तम भागम रक्षसाम विदुः। उच्छिष्ट करके छोड़ दिया गया हो, मंत्रोच्चार किए बिना ही भोजन दिया गया हो, तो वह भी अपवित्र भोजन की श्रेणी में आता है। यहाँ तक वो बोलते हैं कि भोजन परोसने से पहले यदि घृत की आहुति न दी गई हो, देखिए ये शास्त्रीय जीवन शैली है। आज्याहुतिम बिना चैव यत्किंचित परिविश्यते। आज्य मतलब होता है घृत, घी। तो घी की आहुति दिए बिना ही भोजन परोस दिया गया हो तो वह भी पवित्र भोजन नहीं माना जाता है। अच्छा, किस प्रकार के व्यक्ति को ब्राह्मण भोज नहीं करवाना चाहिए? तो बोलते हैं कि देखिए यहाँ पर ये श्लोक आया है। अब शास्त्र की बात है, समाज उसका अनुकरण करे ना करे वो अलग बात है, लेकिन बोलते हैं कि यदि कोई ब्राह्मण चिकित्सक होवे, चिकित्सकीय कार्य करता हो, तो वह भी ब्राह्मण भोजन करवाने के योग्य नहीं। मंदिर में वैतनिक पुजारी का काम करता हो, बोलते हैं चिकित्सका देवल का वृथा नियमधारिण, जो पाखंडी हो, जो गाने बजाने का काम करता हो, ब्राह्मण हो लेकिन वो नृत्य आदि का काम करता हो, गाने बजाने का काम करता हो, तमाशा दिखाता हो, तो वह भी ब्राह्मण भोजन के लिए योग्य नहीं माना जाता है। जो शूद्रों का यज्ञ करवाते हों अथवा उन्हें वेद पढ़ाते हों अथवा उनको शिष्य बनाते हों, ऐसे ब्राह्मण भी भोजन देने के योग्य नहीं हैं। जो वेतन लेकर के वेद पढ़ाते हो, अनुयोक्ता च यो विप्रो अनुयुक्तश्च भारत,
वेद का विक्रय करने वाला भी ब्राह्मण भोजन के योग्य नहीं है। जिस ब्राह्मण ने निम्न जाति की स्त्री से माने शूद्र स्त्री से विवाह कर लिया हो, वह भी चाहे भले संपूर्ण विद्याओं का ज्ञाता भी क्यों ना हो, लेकिन वह ब्राह्मण भोज में आमंत्रित करने के योग्य नहीं है। जो अग्निहोत्र ना करता हो, चोरी करता हो, पाप का आचरण करता हो, वह भी ब्राह्मणों की श्रेणी में नहीं आता है। जो ब्याज पर पैसा देता हो, उसको भी ब्राह्मणों की श्रेणी में नहीं गिना गया है। जो अन्न का विक्रय करता हो, ये बोलते हैं, देखिए और बोलें है तो बहुत सारा, कुछ कुछ ही बोल देते हैं बोलते हैं कि अब देखिए समय के साथ में कई बार जीवन शैली बदलती भी है, लोगों की परिस्थितियां बदलती हैं। यहाँ पर बोलते हैं जो स्त्री की कमाई खाता हो वह भी ब्राह्मण भोजन के लिए आमंत्रित करवाने के योग्य नहीं है। जो गायत्री जप और संध्या वंदन आदि न करता हो, उसको भी श्राद्ध में शामिल नहीं करना चाहिए। अच्छा, शास्त्रों में वर्णन तो सभी वर्णों का आता ही है, सभी वर्णों के धर्म का आता है, लेकिन विशेष रूप से ब्राह्मण के चरित्र का वर्णन हम जगह जगह पर देखते हैं। तो वास्तव में इसके पीछे एक प्रयोजन है, क्योंकि ब्राह्मण का अर्थ है, शास्त्र में ब्राह्मण शब्द का एक सुनिश्चित अर्थ होता है। ब्राह्मण मतलब समाज का नेतृत्व करने वाला व्यक्ति। ब्राह्मण माने समाज को दिशा दिखाने वाला व्यक्ति, अपने आचरण से, अपने ज्ञान से, अपनी तपस्या से, विद्या से जो समाज का नेतृत्व करता है, ऐसे व्यक्ति को ब्राह्मण संज्ञा दी जाती है। तो निश्चित रूप से उसके लिए धर्म की बात ज़्यादा की जाएगी, क्योंकि समाज उसी का अनुकरण करता है। तो जिसका अनुकरण किया जाता है उसको मर्यादा को लेकर के, धर्म को लेकर के ज़्यादा सावधान रहने की आवश्यकता है। यहाँ तक कि भगवान स्वयं भी गीता जी में बोल देते हैं कि मैं भी जब मनुष्य के रूप में जन्म धारण करता हूँ तो उस समय पर मैं मर्यादा का पालन करता हूँ, क्योंकि मैं जिस तरह का आचरण करूँगा समाज उसी का अनुकरण करेगा। समाज का श्रेष्ठ पुरुष ही ब्राह्मण कहलाने योग्य होता है। समाज को धर्म की शिक्षा देना, समाज को सन्मार्ग पर ले चलना, समाज में शास्त्र विचार को स्थापित करना, ये ब्राह्मण के मुख्य कर्तव्य हैं। अब यदि कोई व्यक्ति इन कर्तव्यों से च्युत हो जाए तो फिर समाज का प्रेरक कौन रह जाएगा? समाज को हमेशा ही मार्गदर्शक की, प्रेरक की आवश्यकता है। इसलिए हमारे शास्त्रों ने ब्राह्मण के लिए विशेष रूप से धर्म मर्यादाओं का, सीमाओं का निर्धारण किया। और जब जब लोग अपने स्वधर्म से, शास्त्रीय जीवन से पतित हुए हैं, तब तब समाज पतन की ओर गया है और धर्म का भी तब तब
लोप हुआ है। इसलिए कुछ वर्ग ऐसे हैं, कुछ लोग ऐसे हैं जिनको विशेष रूप से सावधान रहने की आवश्यकता है। आज हमको भी यही कक्षा को पूरा करना है। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम श्री गुरुभ्यो नमः। हरि ओम।